हेलो एवरीवन। बीएड के एग्जामिनेशन अब आप लोग के सिर पर है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो आप लोगों के लिए तो कुछ टिप्स भी बनते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों को अगर एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है जिसका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हमें पता ना हो, लेकिन हमें क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, ये भी हमने कसम खा के रखी हुई है, तो हम वैसे क्वेश्चन के साथ क्या करें? जब हमें कोई क्वेश्चन ना आए तो उसका एग्जामिनेशन में हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, वही चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और क्या क्या चीजें हमारे आंसर में होना चाहिए, एक प्रॉपर एक आइडियल बीएड के आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स है जो होना जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। तो डिटेल से ये वीडियो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो, आपका सेकेंड ईयर हो, सेमेस्टर सिस्टम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, 100% मैं बोलूंगी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा ही होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड के सभी यूनिवर्सिटी के क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ में आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है बीएड के बारे में, जो कि बहुत गलत गलत चीजें फैली हुई रहती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताना हो जाए, आप लोग को अपने कॉलेज को कैसे चेक करना हो, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया जाता है। अगर आप लोग जो है किसी भी बीएड का जो है तैयारी कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो एक बार हमारे ऐप पर आओ, कैटलिस्ट सोनी ऐप, ये डाउनलोड करो और ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ऑफिशियल ऐप है, यहाँ पे आपको बीएड कोर्सेज, डीएलएड, सीटेड, बीएड नोट सभी चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ भी कुछ दिया गया है, वो भी मिल जाएगा। आगरा यूनिवर्सिटी से लेकर के, आगरा यूनिवर्सिटी का हम लोग एमसीक्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 7 अप्रैल से एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। तो ये बैच आप ले सकते हो, इसमें सभी तरह के आपको नोट्स दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, इसमें आप लोग को वीकली टेस्ट लिया जाएगा, सभी चीजें। जो भी हमारा बैच होता है ना, उसको हम लोग पूरा एक पैकेज बनाते हैं, जिसमें आपको गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाता है, टेस्ट भी लिया जाता है, साथ ही साथ में आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया जाता है, ताकि आपको एक पैटर्न भी पता चल जाए। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप एक बार हमारे बैच को जाकर के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप चेक कर सकते हो। चलिए भाई, बीएड का एग्जामिनेशन सिर पर है, कोई क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है एग्जाम में। सबसे पहला प्रॉमिस तो अपने आप से यही करना है। मैं तो अपने जितने भी हमारे 4 बजे फ्री क्लासेस जो होता है इस चैनल पर, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब आते हैं कि हमारे एक बीएड के क्वेश्चन का जो हम आंसर लिखते हैं, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी आंसर, उसमें कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है, मैं आपको बता देती हूँ। एक बीएड के बोल सकते हो कि क्वेश्चन में जो है कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है होना जरूरी है, ये सारी चीजें, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपके बीएड के क्वेश्चन में होना जरूरी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली नोइंग फैक्ट, यानी कि वो किसे कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोला जाता है, वो उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे, जैसे मान लेते हैं शिक्षा है, आपका एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन जो शिक्षा है वो किसे कहते हैं, शिक्षा पहले होता क्या है, तो शिक्षा नॉर्मली में हम क्या जानते हैं, ज्ञान का ट्रांसफर, ज्ञान देना, यही होता है ना। तो ये हम लिखेंगे और उसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे। तो जो हम परिभाषा लिखेंगे वो फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। विशेषता, उसी टॉपिक की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में फ्लो चार्ट कंपलसरी तौर पे होना चाहिए। हमने जो है अपने चैनल पर फ्लो चार्ट आप हर एक क्वेश्चन में कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। और आपके हर एक क्वेश्चन में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होना चाहिए, लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, उस ओवरऑल टॉपिक के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, जो आपके 2 लाइन 3 लाइन जितने लाइन में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे एक आंसर में होना जरूरी है। जब हम ये सारी चीजें दे देते हैं तो जो एग्जामिनर है आपके छोटे मोटे फॉल्ट को जो है वो पास ऑन कर देता है, उसमें मार्क्स नहीं काटता है। ये एक तरीका है, एक पैटर्न है क्वेश्चन को लिखने का। अब चलिए हम आते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल गया जो कि नहीं आता है, क्वेश्चन आता ही नहीं है, उस क्वेश्चन का आसपास कुछ भी आपको नहीं पता है कि क्या दिया हुआ है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन क्या है भाई? ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे मैम ये किस चिड़िया का नाम आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, इसकी विशेषता बताइए, शिक्षा से इसका रिलेशन बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते ही आप बोल रहे हो कि मैम ये तो बिल्कुल नहीं आता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहली बात कि हमें तो ये ठान के रखा है कि हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें आप ये देखोगे कि क्या आधा वर्ड से भी मुझे कुछ मीनिंग आता है। ग्लोबलाइजेशन कैसे बना है? ग्लोब से। ग्लोब दैट मीन्स विश्व। वैश्वीकरण क्या हुआ? विश्व, है ना, विश्व का हुआ। तो ये क्या हो सकता है? यानी कि जरूर जरूर कुछ ना कुछ विश्व के बारे में है। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या है के साथ आपको दे देता है एजुकेशन के साथ इसका रिलेशन, है ना, शिक्षा के साथ रिलेशन देता है, यही क्वेश्चन रहता है। तो इसको हमें तो समझ में आया नहीं कि ये है क्या, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? एजुकेशन के बारे में आया। हाँ, एजुकेशन तो हम जानते हैं कि क्या है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको उठाओगे, इस वाले टॉपिक को, इसको भूल जाओ, इसको अभी हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है। हम डायरेक्टली एजुकेशन उठाएंगे, शिक्षा को उठाएंगे, और शिक्षा को कॉमनली नोइंग फैक्ट, जो इंट्रोडक्शन है हमारा, वो लिखेंगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान देना। अच्छा, इसको यहाँ न लिख करके थोड़ा सा ना हम स्मार्ट प्ले करेंगे। हम अपना पेज जो है ना भरने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो हमें कहाँ कहाँ पे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। और जो बचोगे स्मार्टली बचोगे, ये नहीं कह रही तो बर्बाद किया है पेज, वैसा एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए। तो शिक्षा हमने यहाँ पे टॉपिक डाला, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि शिक्षा। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो अलग जो है कलर से लिखे तो अच्छा है। मतलब अगर इसको हम ब्लू से लिखे तो इसको हम ब्लैक से लिखे तो सही है, और इसको हम अंडरलाइन कर दें। तो शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा हम जो है, या फिर शिक्षक छात्रों को ज्ञान देता है। एकदम सिंपल मैं लिख रही हूँ, जो एग्जैक्टली इसका मीनिंग है वो तो मैं लिख ही नहीं रही हूँ, एकदम सिंपल। छात्रों को जो है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, बस इतना, एकदम सिंपल। ये आप लोग भी लिख सकते हो इसको, इससे मेरे ख्याल से बेटर ही लिख सकते हो, है ना। इसको हमने इंट्रोडक्शन जो हमने लिखा था कि हमारा पहला जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका एक लाइन और छोड़ेंगे, अभी हम शिक्षा पर ही जाएंगे कि शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है पूरे देश में, इवन पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में। अब यहाँ पर जब हम एजुकेशन का इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो हमारा ग्लोबलाइजेशन आ ही जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब है, लाइजेशन है, एजुकेशन से रिलेट पूछ रहा है, तो ग्लोब से हम समझ रहे हैं ये विश्व के बारे में बात हो रहा है कुछ। तो हम जब लिखेंगे कि शिक्षा जो है पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हर एक जगह पर जो है, हर एक बच्चे तक इसे पहुंचाना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर लेंगे कि राइट टू एजुकेशन क्या है, ये लिख लेंगे। तो यहां पर हम चेंज करके एक और लिखेंगे। इसके बाद हम पॉइंट्स में लिखेंगे, दोनों का रिलेशनशिप पूछा है ना, ग्लोबलाइजेशन और जो है एजुकेशन का रिलेशनशिप। आता तो कुछ भी नहीं है, पता तो हमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पर उसको हम पॉइंट में लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे वैश्वीकरण एवं शिक्षा का संबंध या रिलेशन, जो भी रहेगा। अब इसको हम लोग डाल देंगे ये, ठीक है। और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है? पॉइंट में लिखोगे। कभी भी जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है और जिसमें हमें बना करके लिखना है, उसको हम पॉइंट में लिखेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैम वैश्वीकरण का मतलब तो नहीं आता है, शिक्षा का आता है, शिक्षा का इंपॉर्टेंस टाइप का करके लिख लो, और वो तो है ही, मिलेगा ही, मिल जाएगा ही, उससे उसका आसपास आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा जो है पूरे विश्व के लिए जरूरी है, ऐसे लिखेंगे, शिक्षा पूरे विश्व के लिए जरूरी है। ऐसे करके हमने डैश दे दिया, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे कि कैसे जो है शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है। इस तरह से खुद से पॉइंट बना के कम से कम 4-5 पॉइंट बना देंगे, हो जाएगा।
और एक फ्लो चार्ट बना देंगे। एक फ्लो चार्ट शिक्षा के टाइप्स पे बना दो या शिक्षा की विशेषता पे बना दो, और लास्ट में कंक्लूजन यानी कि हमारा जो निष्कर्ष है वो हम लिख देंगे। ये वाला फ्लो चार्ट भी हो गया, निष्कर्ष भी हो गया, विशेषता मतलब महत्व वाला लिख ही लिए, परिभाषा भी हो गया, खत्म। शिक्षा की परिभाषा भी आपको लिख लेना कि महात्मा गांधी के अनुसार ये और ये इनके अनुसार ये, और इस तरह से प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन को लिखना जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में करना है, क्वेश्चन को पूरा देखना है, उस पूरे लाइन से क्वेश्चन में देखना कि कौन सा शब्द आपसे फैमिलियर है, आप कौन से शब्द को जानते हो, उस शब्द को पकड़ो, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो, फिर नीचे जाओ, फिर और आगे एक्सप्लेन करो। इसी तरह से करना है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन जो है आपका 16 मार्क्स का 20 मार्क्स का है, 5 to 6 पेजेस लिखना है, तो कम से कम 3-4 पेजेस तो आप लिख ही लोगे फ्लो चार्ट के साथ, और उसमें आपको कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, कुछ क्या अच्छे मार्क्स ही मिल जाते हैं, 8-10 नंबर मिल जाते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस तरह से जो है आप लोग को ट्रिक्स अपनाने हैं और साथ साथ में प्रिपरेशन करना है। जिन बच्चों को जो है लर्न करने में प्रॉब्लम होता है वो लोग राइटिंग प्रैक्टिस करें। जिनको याद करने में दिक्कत होता है वो बैठ के याद ना करो, समझो कि वो तो आपका टाइम वेस्ट है। अगर बैठ के याद कर रहे हो तो आप लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो, देख देख के लिखो, पहले देख देख के लिखो, फिर बिना देखे लिखो, धीरे धीरे वो चीजें आपके दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाएगी, और वही आप लोगों के लिए एक रास्ता है। तो ये हमारा आज का वीडियो स्पेशली बीएड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो, कुछ और हेल्प हमसे चाहते हो, तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपको ला करके देंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर।